हरि ओम नमो नमः। आप सभी का हमारे ज्ञान गंगा काशी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम सिद्धांत कौमुदी प्रथम खंड वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मूल पढ़ाने जा रहे हैं परिभाषा प्रकरण से। उसमें आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे छात्रगण बैठे हुए हैं, तो आप सभी एकदम सचेत है ना भैया? हाँ, तो एकदम सचेत रहिए। आज से परिभाषा प्रकरण से एकदम पढ़ा रहे हैं। संज्ञा प्रकरण हो चुका है, ऑफलाइन हुआ। हम सोच रहे हैं कि बहुत लोगों का अनुरोध है कि ऑनलाइन भी पाठ होना चाहिए, इसलिए क्या कर रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो परिभाषा प्रकरण कहे, देखो 6 प्रकार के सूत्र होते हैं, आप जानते ही हैं। कहे संज्ञाचा, कहे संज्ञाचा परिभाषाचा विधिर नियम एवचा अतिदेशोधिकारस्य सद्विदं सूत्र, है कि नहीं? तो संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार, इस तरह से क्या होते हैं? ये 6 प्रकार के सूत्र होते हैं, जिसमें से संज्ञा सूत्र संज्ञा प्रकरण में आके कहे जो संज्ञाएं करते हैं कुछ, और परिभाषा सूत्र, ये संज्ञा सूत्र और परिभाषा सूत्र सभी क्या होते हैं? विधि शास्त्र के उपकारक होते हैं। क्या होते हैं? जो विधि सूत्र होता है ना, उसी के क्या होते हैं? उपकारक। संज्ञा, परिभाषा और ये आपका अधिकार, ये सब क्या होते हैं? विधि सूत्र के उपकारक होते हैं। सब विधि सूत्रों में जाते हैं और विधि सूत्र में मिल करके पदैक वाक्यता, वाक्यिक वाक्यता, है कि नहीं, सब होती है। तो ये इस प्रकरण में संज्ञा सूत्र जो है संज्ञा प्रकरण में बता दिए गए हैं, है कि नहीं? और परिभाषा जो सूत्र हैं वो क्या है? परिभाषा प्रकरण में बताए जाएंगे, बताए जा रहे हैं, है कि नहीं? परिभाषा सूत्र है कि नहीं? अब परिभाषा क्या है भैया? तो परिभाषा का लक्षण आप बहुत प्रसिद्ध जानते ही हैं, अनियमे नियम कारिणी परिभाषा, है कि नहीं? संज्ञा सूत्र क्या करते हैं? संकेतक ग्रह करते हैं। जैसे गुण पद का किस अर्थ में संकेत है? कहे गुण पद का किस अर्थ में संकेत है? क्या किया? अदेंग गुणा बताया कि भाई गुण माने क्या होता है? अदेंग। तो अदेंग अर्थ में गुण पद का क्या कर दिया? संकेत कर दिया। समझे कि नहीं? गुण पद का किस अर्थ में संकेत किया? अदेंग अर्थ में। कौन किया? अदेंग गुणा। तो अदेंग गुणा क्या किया? संकेतक ग्रह किया कि नहीं किया? तो संज्ञा सूत्र क्या करते हैं? संकेतक का ग्रह कराते हैं। क्या कराते हैं? ग्रह कराते हैं। तो संकेतक ग्राहकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम, ये हो जाएगा। संज्ञा सूत्र का क्या लक्षण हो जाएगा? है कि नहीं? संकेत ग्राहकत्वम संज्ञा सूत्र, जो संकेत का ग्रह कराए वही क्या है? अदेंग गुणा क्या किया? किस अर्थ? गुण पद का किस अर्थ में संकेतक ग्रह किया? अदेंग अर्थ में गुण पद का क्या किया? संकेतक ग्रह किया, है कि नहीं? संकेतक ज्ञान कराए, इसलिए संकेतक ग्राहक है कौन? अदेंग गुणा। इसलिए अदेंग गुणा क्या है? संज्ञा सूत्र। वृद्धिरादेश क्या है? संज्ञा सूत्र। क्यों? क्योंकि वृद्धिरादेश क्या किया? वृद्धि पद का किस अर्थ में संकेतक ग्रह किया? हमको पता हो गया कि वृद्धि माने वर्धन नहीं लेना है। वृद्धि माने व्याकरण शास्त्र में जहां भी वृद्धि आए तो उस वृद्धि का अर्थ क्या समझना है? आदेश, है कि नहीं? तो वृद्धि पद का किस अर्थ में संकेतक ग्रह कराया? कौन? वृद्धिरादेश। इसलिए वृद्धिरादेश क्या है? संज्ञा सूत्र। क्यों? क्योंकि संकेत का ग्रह करा रहा, समझे कि नहीं? संकेतक ग्राहकत्वम संज्ञा सूत्रत्व। जो परिभाषा होता है वो संकेतक ग्रह नहीं कराता, इसलिए संकेतक ग्रह से क्या है? भिन्न है, समझे कि नहीं? तो संकेतक ग्रह भिन्नत्वे सति, है कि नहीं? संकेतक ग्रह भिन्नत्वे सति। शब्द धर्मिक साधुत्व प्रकारक, शब्द धर्मिक साधुत्व प्रकारक शास्त्र जन्या प्रामाणिक ज्ञानानास्कंदित बोधे सहकारित्वेन मुन्य विपरीतत्वे सति पाणि उच्चरितत्वम संज्ञा सूत्र परिभाषा सूत्रत्वम। ये परिभाषा सूत्र का क्या है? लक्षण है। एक बार बोल दे रहे हैं, याद कर लेना इसको, फिर आगे कभी समझा देंगे, ठीक भैया? क्या? संकेतक ग्राहक भिन्नत्वे से, संकेतक ग्राहक से जो भिन्न हो, यानी संज्ञा सूत्र से जो भिन्न, समझे कि नहीं? तो संकेतक ग्राहक भिन्नत्वे से शब्द धर्मिक साधुत्व प्रकारक शास्त्र जन्या प्रामाणिक ज्ञानानास्कंदित बोधे सहकारित्वेन मुन्य विपरीतत्वे सति पाणि उच्चरितत्वम संज्ञा परिभाषा सूत्रत्वम है। परिभाषा सूत्रत्व, तो ये इसमें ये लक्षण है परिभाषा सूत्र का। बड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा, आगे हम इसको कभी कर घटवा देंगे, ठीक है भैया। और एक सामान्य आप जानते ही हैं कि क्या हो,
अनियम नियम परिभाषा। और इसका एक सामान्य अर्थ बस इतना है, समझ लेना, सरल बताई दे रहा हूं कि जो संकेत ग्रह न कराए, संकेत ग्रह से क्या हो, भिन्न हो, और क्या हो, विधि शास्त्र का उपकार करे। कहे विधि शास्त्र के साथ जाकर के क्या करे, उपकार। जैसे देखो इको एणिच का क्या, तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस, ये क्या है, विधि सूत्र का उपकारक है। विधि शास्त्र कौन सा है, जैसे मान लो इको एणिच है, इसका क्या है, उपकारक है। वहां देखो अव्यवहित पूर्व से दो पद चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं, जिससे इको एणिच का अर्थ होता है क्या, पूर्वस, इका स्थान अव्यवहित अच्छी करे। तो बताओ उसका क्या किया, लक्ष्य संस्कारक बोध किया। क्या किया, और भी कैसे बताऊंगा बाद में। तो इस तरह से जो विधि शास्त्र का क्या करे, लक्ष्य संस्कारक बोध कराए और संकेतक ग्राहक से भिन्न हो, उसी का नाम क्या है, परिभाषा सूत्र है। ठीक है ना। शब्द धर्म के साधुत्व प्रकारक शास्त्रजन्य प्रामाणिक ज्ञानानास्कंदित बोधे। कैसा बोध, विधि शास्त्र का ये बोध है, इस तरह का बोध में, इस तरह के बोध में जो क्या हो, सहकारी हो और मूल्य विपरीत हो, पाणिनि के द्वारा क्या हो, उच्चरित हो, उसी का नाम क्या है, परिभाषा सूत्र है। इसको और अभी पहले लक्षण याद कर लीजिए अच्छे से, इसको आगे क्या कर देंगे, समन्वय कर देंगे। ठीक भैया, ठीक से। तो आगे चलिए, तो ये परिभाषा सूत्र का क्या है, लक्षण। अब पहला परिभाषा सूत्र है कौन सा, इको गुण वृद्धि। इको गुण वृद्धि कितने पद का भैया सूत्र है, तो 2 पद का है। इको गुण वृद्धि क्या है, इको क्या है, ये इकस, यह षष्ठ्यंता अनुकरण प्रथमांत है। क्या है, समझे कि नहीं, इकस यह क्या है, क्या है नमन, फिर एक बार बोलो, समझे कि नहीं, संस्कार। इका क्या है ये, देखो षष्ठ्यंत क्या होगा, इकस, इका के षष्ठी में क्या बनेगा, षष्ठ्यंत में क्या बनेगा, इकस, है कि नहीं। इकस से आएगा क्या, सु, सु का क्या हो जाएगा, समूह नपुंसकता से क्यों हो जाएगा, क्योंकि इकस क्या है, शब्द स्वरूप का बोधक है। क्या है, शब्द स्वरूप का बोधक होने से क्या है, नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग होने से क्या आएगा, सु आएगा, सु का क्या हो जाता है, समूह नपुंसकता से लुक हो जाता है, इकस रहता है, फिर सा को क्या हो जाता है, रुत होता है, और उत हो जाता है, और गुण हो जाता है, जिससे क्या बनता है, इको बन जाता है। इको गुण वृद्धि है कि नहीं, तो इको बनता है। तो जान गए ना इको कैसे बना। तो इकस यह क्या है, षष्ठ्यंत का कहीं से क्या कर लेते हैं, अनुकरण कर लेते हैं, और यह इकस क्या होगा, शब्द स्वरूप का बोधक है, जिससे क्या होगा, असु आएगा, सु का क्या हो जाता है, इसीलिए दीर्घ नहीं होता है। नहीं, इकस में ये क्या है, असंत है कि नहीं है, असह लास्ट में कि नहीं है। तो अत्व संतस्य चा धातु सूत्र से क्या होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए। तो इकास ऐसा ही बनना चाहिए, काग में दीर्घ हो जाना चाहिए, है कि नहीं। तो क्यों नहीं हुआ भैया, तो इसीलिए नहीं होता क्योंकि आगे क्या होना चाहिए, सु आदि परे होना चाहिए। अत्व संतस्य चा धातु, है कि नहीं, अत्यंतस्य असंतस्य चा उपधाया दीर्घास्याद धातु भिन्ना, धातु भिन्ना असंतस्य का, धातु भिन्न जो अत्यंत रहेगा, असंत रहेगा, उसको क्या होगा, क्या परे रहते, संबुद्धि भिन्न सु के परे रहते। क्या है, तो इसलिए क्या है, यहाँ परे ही नहीं मिलेगा, क्यों क्या हो जाता है, लुक हो जाता है, इसीलिए क्या नहीं होता है। समझ गए कि नहीं आदित्य जी, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। इसीलिए क्या नहीं होता, दीर्घ नहीं होता, क्यों, क्योंकि आगे सु परे नहीं मिलता। समझे कि नहीं, तो इसलिए इको बन जाता है। समझे कैसे बना। अब गुण वृद्धि में क्या है, इतरेतर योग द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, कैसे, गुणश्च वृद्धिश्च इति गुण वृद्धि, है कि नहीं, प्रथमा के द्विवचन का है कि नहीं, प्रथमा के रूप क्या है, एक गुण वृद्धि। क्या गुण गुणश्च वृद्धिश्च इति, समझे क्या है महाराज, गुणश्च वृद्धिश्च इति गुण वृद्धि। हाँ, ये क्या है, प्रथमा के द्विवचन का है। समझ गए ना, जैसे हरि बनता है उसी तरह क्या बन गया, गुण वृद्धि। ठीक है ना भैया। तो इको गुण वृद्धि। अब इसमें क्या होता है, देखो 4 पदों का अध्याहार होता है, किसका किसका, यत्र तत्र विधीयते विधीयते कहो है औपतिष्ठते, है कि नहीं, यत्र तत्र विधीयते उपतिष्ठते। गुण वृद्धि द्विच है ना, गुण वृद्धि, समझ रहे हो ना। अंश आवाज आ रही कि नहीं आ रही है, आए नहीं आ रही है आवाज, हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ इतना तेज।
तो गुण वृद्धि क्या है? द्विवचनांत है। क्या है? किसके द्विवचन का रूप है? प्रथमा द्वितीया तृतीया किसके? हाँ, प्रथमा के द्विवचन का रूप है क्या? इसीलिए द्विवचन का अध्यार हो क्या? विधीयते। समझे ना? चार पद आएंगे। क्या क्या आएंगे? चार पद। सुमित क्या आएंगे? चार। वो बाटल को उधर रख दो, किनारे छोड़ दो उसको। बाटल को क्यों पकड़े हो? पीना है पानी? मंगवा दें? पानी पीना, प्यास तो नहीं लगी है? हाँ तो बोलो तेजी से। बाटल बाग पीछे कहे पड़े हो यार? हाँ, यत्र तत्र विधीयते उपतिष्ठते। विधीयते नहीं, तुम ओम प्रकाश बोलो। यत्र तत्र विधीयते उपतिष्ठते। नहीं बोल रहा है, तुम बोलो जी। यत्र तत्र विधीयते उपतिष्ठते। फिर से बोलो एक बार। यत्र तत्र विधीयते उपतिष्ठते। समझ गए क्या? फिर से बोलो। यत्र तत्र विधीयते उपतिष्ठते। तुम बोलो। यत्र तत्र विधीयते उपतिष्ठते। यही कह रहा हूँ, ध्यान दो ना। क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? आए, ध्यान दो बेटा। यत्र तत्र विधि एते उपतिष्ठते, ये चार पद का क्या होता है? अध्याहार होता है। समझ गए ना? अब क्या अर्थ होगा भैया? और क्या होता है? अदेंग गुणा से क्या आ जाता है? गुण आ जाता है। और वृद्धिरादेश से क्या आता है? क्या? वृद्धि पद आ जाएगा। अदेंग गुणा से गुण पद आ जाएगा। समझे कि नहीं? और उसका क्या कर देंगे? तृतीयांततया विपरिणाम कर देंगे। क्या कर देंगे? तृतीयांततया। द्वितीयांततया नहीं करेंगे। हाँ, किस विभक्ति में विपरिणाम कर देंगे? तृतीयांततया। समझ गए ना? तो क्या अर्थ होगा? गुण वृद्धि है तो तृतीया में बदल देंगे तो क्या होगा? गुण वृद्धि। गुण वृद्धि शब्द कह दो तो गुण वृद्धि। तृतीयांत में अब गुण वृद्धि शब्द कैठे? एक ठे है कि दो ठे है? गुण शब्द है, वृद्धि शब्द है, तो कैठे है? दो है। इसलिए द्विवचन आएगा तृतीया का। तो क्या आएगा? गुण वृद्धि है कि नहीं? रामाभ्याम बनता है ना, उसी तरह गुण वृद्धि हो गया कि नहीं? तो ये अर्थ हो गया। गुण वृद्धि इसमें पढ़ाई है, किसमें? सूत्र में भी तो है ना। तो क्या अर्थ होगा भैया? तो यत्र तत्र विधीयते उपतिष्ठते, और क्या हुआ है? अदेंग गुणा से और तृतीयांततया। तब क्या अर्थ होगा भैया? यत्र गुण वृद्धि शब्दाभ्याम। यत्र गुण वृद्धि विधि गुण वृद्धि तत्र इकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। षष्ठ्यंत है ना, वो षष्ठ्यंतानुकरण प्रथमांत था, इसलिए वो षष्ठ्यंत है। समझे कि नहीं? तो षष्ठ्यंता इका इति षष्ठ्यंतम पदम, ये अर्थ हो जाएगा। क्या अर्थ होगा? यत्र गुण वृद्धि शब्दाभ्याम गुण वृद्धि विधि। देखो शांत मत बैठो मेरे उसमें, और थोड़ा बाहर आओ। दिबलबा में सटने की क्या जरूरत है यार? पेंटबा उसका ले लोगे सब। अब ये इसी साल कराए हैं यार। कैसो मैसो क्या हुआ है? बेचारे स्वामी जी है हमारे, तत्पर हैं, इतना सब लगे हुए हैं। क्या वास्तव में ऐसा संत मिलना और ऐसा सज्जन महापुरुष मिलना वास्तव में बड़ी सौभाग्य की बात है। आप लोगों को सबको प्राप्त है। बहुत अच्छे संत हैं, शास्त्र के प्रति उनका अपार प्रेम है और बच्चों का उत्कर्ष चाहते हैं। तो इस तरह से इसका अर्थ हुआ। कौन बोल सकता है बताओ? पीछे से कोई बोलेगा? बात खड़े हैं यार, उनको बुलवाओ पहले। खड़े वालों को महत्व दो। चलो पहले अंश बोलेगा। हाँ, अंश बोलो। यत्र गुण वृद्धि शब्दाभ्याम गुण वृद्धि विधीयते तत्र इका इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताली इसके लिए। वाह वाह वाह, काम कर रहा। ठीक है, हो गया। हाँ, आगे भैया तुम बोल दो आदित्य। यत्र गुण वृद्धि शब्दाभ्याम गुण वृद्धि विधीयते तत्र इका इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। हाँ, ये बात है। अब सुमित। यत्र गुण वृद्धि शब्दाभ्याम गुण वृद्धि विधीयते तत्र एका इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। ठीक है, आ गया ना सबको? किसी को कोई दिक्कत है? संस्कार तुमको कोई दिक्कत लग रही है क्या? बोल दो एक बार। नहीं लग रही है तो। यत्र गुण वृद्धि शब्दाभ्याम गुण वृद्धि विधीयते तत्र एका इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। षष्ठ्यंतम पदम, ठीक है ना भैया? हाँ बोला।
तो देखो अब क्या होगा, ये अर्थ बन गया ना। कैसे बना जान गए कि नहीं जान गए? आप देखो क्यों मुंह बांधे हैं भैया, कोई समस्या है क्या? कोरोना नहीं है यार, अब चला गया है। आप तो एकदम क्या है, कोरोना वाला सिस्टम अपना लिए हैं अभिलेख जी हैं। हाँ तो क्या हुआ, ये अर्थ हुआ कि नहीं? सूर्यांश जी हुआ ना, क्या हुआ? यत्र गुण वृद्धि शब्दाभ्याम गुण वृद्धि विधीयते तत्र इका इति शब्दम पदम उपतिष्ठते, ये अर्थ हुआ है कि नहीं? अब क्या होगा भैया, इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं कहीं। क्या है, हर सूत्र का क्या है, कुछ न कुछ उदाहरण दृष्टांत कहाँ है भैया? बताया नहीं, परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र है तो इसका परिभाषा सूत्र जो है स्वलिंग लिंगित विधि सूत्र में जाता है। कहाँ जाता है? जाने रहे इतना। जैसे स्वलिंग लिंगित विधि सूत्र में जाता है। कहाँ जाता है? इतना तो पक्का है कि विधि सूत्र में जाता है। अब विधि सूत्र में का सगले विधि सूत्र में तो जाएगा नहीं, अवस्था होने लगेगी। तो कहाँ जाएगा? स्वलिंग लिंगित विधि सूत्र में, जहां उसका लिंग होगा। समझे कि नहीं? जहां उसका लिंग। जैसे देखो तस्मिन् निष्ठे पूर्वस्य है, इसका लिंग क्या है? इसका लिंग है औपश्लेषिका अधिकरण सप्तम में पद, यही न जाता है, क्योंकि उसका अर्थ क्या है तस्मिन् निष्ठे पूर्वस्य का? क्या? एक व्यक्ति बोलो यार, तुम बोल दो यार, क्या नाम है तुम्हारा? रुद्रा महाराज। हाँ, औपश्लेषिका अधिकरण शक्ति प्रदान। अरे यार शक्ति प्रदान तुम पहुंच गए यार, गड़बड़ा गए, भूल गए तुम बोल दो भैया। शक्ति प्रदान ये भी आ रहा है। हाँ कौन बोलेगा भैया? अव्ययितात उत्तरस्य। हाँ अव्ययिते, समझ गए? फिर से बोलो एक बार। अव्ययितात पूर्वस्य। अव्यवहित है कि अव्यवहिते है कि अव्यवहितात है, क्या है? हाँ तो बोलो ना, अव्यवहिते। हाँ क्या कर रहे हो यार, नमक भुला दे रहे हो तुम। तो समझ गए, अव्यवहिते पूर्व। तो कहाँ जाता है? जहाँ औपश्लेषिका अधिकरण सप्तम पद होता है। कहाँ जाता है? तो इसका मतलब तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य का जो लिंग है वो क्या है? समझ गए ना? औपश्लेषिका अधिकरण सप्तम पद ही क्या है उसका? लिंग। जहाँ ये होगा जिस विधि सूत्र में, वहीं वो माने वो का मतलब कि उससे दो पद वो जो जाते हैं वो चले जाएंगे, अव्यवहिते और पूर्वस्य। ठीक है ना भैया? तो जैसे आची में क्या है? क्या है? औपश्लेषिका अधिकरण सप्तम पद है कि नहीं है, इसलिए चले जाते हैं। तो स्वलिंग का स्व माने तस्मिन् निष्ठे पूर्वस्य, इसका लिंग क्या हुआ? औपश्लेषिका अधिकरण सप्तम पद। उससे लिंगित कौन है? उससे घटित कौन है? इको यणच, यह शास्त्र, इसलिए उसमें क्या चले जाएंगे? अव्यवहिते पूर्वस्य, ये दो पद चले। इसी तरह सब जगह क्या कर लेना चाहिए? घटा लेना। समझ गए ना? फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ। स्व माने तस्मिन् निष्ठे पूर्वस्य शास्त्र सूत्र। तल्लिंग क्या है? उसका लिंग क्या है? औपश्लेषिका अधिकरण सप्तम पद। उससे लिंगित यानी कि घटित कौन शास्त्र है? इसलिए इको यणच में क्या चले जाएंगे? समझ गए ना? इसी तरह सब जगह क्या करना? घटा लें। अब देखो इसका इको गुण वृद्धि सूत्र है, इसका उदाहरण क्या है भैया? तो इसका उदाहरण देखो, सार्वधातुकार धातुकयोः। सूत्र क्या है? सार्वधातुकार धातुकयोः। लेकिन ये क्या करता है भैया? गुण करता है। क्या करता है? इगंतांगस्य गुणस्य सार्वधातुकार धातुकयोः, है कि नहीं? इगंतांग को गुण होता है, क्या परे रहते? तो ये इगंत आया ना, इगंत इसी का इक गया है, तब क्या हुआ? इगंत हो गया। तो पहले क्या कहेगा? जब नहीं इक जाएगा उसके पहले क्या कहेगा? कहेगा गुणा अंगस्य गुणास्यात् सार्वधातुकार धातुकयोः। इतना ना अर्थ होगा। क्या होगा? अंगस्य, अंग को गुण होता है, किसके परे रहते? परे रहते। अब बताओ अंगस्य गुणास्यात्, बताओ कि सार्वधातुकार धातुकयोः सूत्र क्या करता है? गुण करता है। एक चीज और देखो, जो परिभाषा सूत्र है यानी कि इको गुण वृद्धि, इसका अर्थ क्या है? फिर एक बार बोलो। तत्र इका इति यत्र गुण वृद्धि शब्दाभ्याम गुण वृद्धि विधीयते तत्र इका इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते। ये अर्थ है। इसका हिंदी में क्या अर्थ है बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा हिंदी में बता दे रहा हूँ। क्या
जहाँ यत्र माने जहाँ पर, गुण वृद्धि शब्दाभ्याम मतलब गुण वृद्धि शब्द के द्वारा, गुण के द्वारा गुण का विधान हो, वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि, वहां पर क्या होता है, ईका यह षष्ठ्यंत पद चला जाता है। जान गए ना इसका अर्थ हिंदी में? देखो अब देखो सार्वधातु कार्धातु, यहां पर देख लो क्या हो रहा है, किसका विधान करता है ये? गुण का विधान कर रहा है ना, किस शब्द के द्वारा? गुणः स्यात्, तो गुण शब्द के द्वारा ना विधान कर रहा है, गुणः स्यात्, तो किस शब्द के द्वारा विधान कर रहा है? कि आ के द्वारा गुण का विधान हो रहा है, ए के द्वारा गुण का विधान हो, अरे आ भी तो गुण है, आ कह देता कि आ होता है तब भी गुण का विधान हो जाता कि नहीं? कह देता ए का ए होता है तब भी गुण का विधान होता कि नहीं होता? कह देता ओ होता है तब भी क्या होता, गुण का विधान होता कि नहीं? लेकिन गुण शब्द के द्वारा गुण का विधान होता नहीं होता। किस शब्द के द्वारा विधान होता? आ के द्वारा होता, ओ के द्वारा होता। काहे महाराज, किसके द्वारा होता? समझ गए ना? किसके द्वारा नहीं होता? गुण शब्द के द्वारा किसका विधान नहीं होता? नहीं होता। अभी तो किसके द्वारा, किस शब्द के द्वारा गुण का विधान होता? और ओ के द्वारा। जैसे देखो त्यदादि नामा सूत्र एक तो, क्या सूत्र है? क्या कहता है? कहता है त्यदादियों को क्या होता? आ होता है। क्या क्या होता है? अब बताओ यहाँ आ शब्द के द्वारा आ का विधान हो रहा है कि नहीं हो रहा? आ गुण है कि नहीं है? तो बताओ आ शब्द के द्वारा गुण का विधान हो रहा है यहाँ कि नहीं हो रहा है? लेकिन किसके द्वारा नहीं हो रहा है? गुण शब्द के द्वारा गुण का विधान, गुण का विधान तो हो रहा है क्योंकि आ क्या है? नहीं है, आ गुण है ना। हाँ तो आ क्या है? गुण है। गुण का विधान भी क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। किसका विधान हो रहा है? कौन कर रहा है? त्यदादि। त्यदादि किसका विधान कर रहा है? किस शब्द के द्वारा? किसके द्वारा नहीं कर रहा है? गुण शब्द के द्वारा। किसका विधान नहीं कर रहा है? यद्यपि गुण का विधान तो कर रहा है लेकिन गुण शब्द के द्वारा गुण का विधान। अभी तो किस शब्द के द्वारा गुण का विधान कर रहा है? इसीलिए यहाँ इका या षष्ठ्यंत पद आएगा। इका या षष्ठ्यंत पद कहाँ जाता है? जहाँ पर गुण शब्द के द्वारा गुण का विधान होता है वहीं पर इका या षष्ठ्यंत। तो देखो समझ गए कि नहीं? अब सार्ध धातु का अर्ध धातु क्या कर रहा है? किसके द्वारा गुण का विधान कर रहा है? क्योंकि क्या कहता है सार्ध धातु का अर्ध धातु के? सार्ध धातु का अर्ध धातु के परे हो अंगस्य गुण। क्या कहता है? तो बताओ सार्ध धातु का अर्ध धातु के परे हो, है कि नहीं? तो अंगस्य गुण से, तो बताओ गुण शब्द के द्वारा गुण का विधान कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ इका शब्द आ जाएगा कि नहीं आएगा? इका या षष्ठ्यंत पद यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि गुण शब्द के द्वारा गुण का विधान यहाँ हो रहा, इसीलिए क्या आ जाएगा? इका है षष्ठ्यंत पद। समझे कि नहीं? अब इका है षष्ठ्यंत पद क्या होगा? इका है अंगस्य। देखो इका है षष्ठ्यंत भी क्या है? इका यह भी षष्ठ्यंत है और जो अंगस्य ये भी क्या है? इसलिए सामानाधिकरणेन क्या हो जाएगा? अन्वय हो जाएगा। समझे कि नहीं? इका का अंगस्य के साथ क्या हो जाएगा? सामानाधिकरणेन अभेदेन। इसीलिए अभेद संबंधावच्छिन्न विशेषणता प्रयोजक पद कौन हो जाएगा? इका। इका अंगस्य में क्या होगा? विशेषण होगा। इका कहाँ विशेषण होगा? अब विशेषणत्वाद क्या हो जाएगी? किस सूत्र के द्वारा? पढ़ के आए हो अभी, समझे कि नहीं? किस सूत्र के द्वारा? कहता है ना विशेषण तदंत से संज्ञा। विशेषण किसका बोधक होता है? तदंत का। तदंत का, जिससे ई के अर्थ क्या हो जाएगा? इगंतस्य। षष्ठ्यंत है ना, इसलिए इगंत नहीं होगा। क्या अर्थ होगा? इगंतस्य अंगस्य गुणास्यात्। क्या अर्थ हो जाएगा? आलो अंतस्य से अंत्यस्य भी आ जाएगा, जिससे अर्थ क्या होगा? इगंतस्य अंगस्य अंत्यस्य अला स्थाने गुणास्यात्। सार्वधातु कार्धातु कयो परयो। समझ गए ना? ये अर्थ बनता है किसका?
क्या अर्थ बनता है? अंत्यस्य अला स्थाने परयो, है कि नहीं? फिर से एक बार, इगंतस्य अंगस्य अंत्यस्य अला स्थाने गुणस्य सार्वधातुकार धातुकयो परयो। अर्थ आ गया कि भैया नहीं? किसको आया भैया? बोलो, कौन बोलेगा? बोलो, पीछे वाले बोलो भैया, बोलो, आदित्य बोलो। इगंतस्य अंगंतस्य अंतस्य, फिर से बोलो, फिर से। इगंतस्य अंगंतस्य, अंगंतस्य की अंगस्य, यार तुम गड़बड़ा रहे हो। चलो इधर है मेरे पास, आंस बोल देगा, आंस बोलेगा, बोल। इगंतस्य अंगस्य, चलो अटक रहा अभी, तुम बोलो यार ओम प्रकाश। इगंतस्य अंगस्य अंतस्य अला स्थाने गुणास्यात् सार्वधातुकार धातुकयोः परयोः। बहुत बढ़िया, सुमित बोल सकते हो? इगंतस्य अंगस्य अंतस्य अला स्थाने गुणास्यात् सार्वधातुकार धातुकयोः परयोः। हाँ बहुत बढ़िया, तुम बोलो सूर्या। इगन्तस्य अंगस्य अंतस्य अलः स्थाने गुणः स्यात् सार्वधातुकयोः आर्धातुकयोः परयोः। फिर से। इगन्तस्य अंगस्य अंतस्य अलः स्थाने गुणः स्यात् सार्वधातुकार धातुकयोः परयोः। हाँ ये बात है, ठीक है। एक आध लोग और बोल दो यार तो मेरे खुशी हो जाए। थोड़ा और तुम आगे आ जाओ भैया। हाँ थोड़ा और तुम आगे आओ महाराज, क्यों नहीं आ रहे हो? हाँ आप बोलो संस्कार भैया, आप संस्कार दिख रहा है, देखो संस्कार आगे आ जाओ, यहाँ सौरभ के आगे आ जाओ। तुम पीछे छुप जाते हो यार, संस्कार का है बेटा? हाँ चलो। इगंतस्य अंगस्य अंतस्य अला स्थाने गुणस्यात् सार्वधातुकार धातुकयोः परयोः। हाँ समझ गए ना? ठीक है, अब आया आप लोगों को, बोले भैया। इगंतस्य अंगस्य अंतस्य अला गुण अंत्यस्य अला स्थाने गुणा परयो, ठीक है ना भैया? अब देखो जैसे मान लो क्या है? भू धातु है, क्या है? भू आती, भू आ क्या है? सार्वधातुक है, तिंगसी सार्वधातुकम से क्या हो जाती है? सार्वधातुक संज्ञा होती है ना, तो आ क्या है? सार्वधातुक है। इगंत कौन हो गया? इगंत अंग कौन हो गया? भू। उसका अंत्यल कौन हो गया? उ। उसके स्थान में क्या हो जाता है? गुण। तो उ को गुण क्या होगा? ओ। तो भो आती, ओ को अवादेश भव आती मिल जाएगा, भवती भवती भवता भवती। समझ गए ना? अब देखो ये तो इसका अर्थ रहा, तो ये हो गया, उदाहरण भी हो गया, इको गुण वृद्धि सूत्र का अर्थ भी हो गया, उदाहरण भी हो गया, और वो सूत्र कहाँ नहीं जाता है ये भी बता दिया। कहाँ नहीं जाता है? हाँ त्यदादि में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? गुण वृद्धि शब्दाभ्याम गुणः तत्र न विधीयते अपितु अशब्देन गुणः विधीयते। गुण शब्देन गुणस्य विधानम नास्ति, है कि नहीं? एक वृद्धि वाला क्या है भैया? तो मृजेर वृद्धि। वृद्धि का उदाहरण क्या है? मृजेर वृद्धि। यहाँ क्या है? वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि का विधान है, इसलिए क्या आ जाएगा? इका षष्ठ्यंत आ जाएगा। तो अर्थ होता वहां सामान्य अधिकरण अन्वय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मृज का जो मृज है वह क्या नहीं है? इगंत नहीं है, समझे कि नहीं? अरे हलंत है वो, इसलिए व्यधिकरणेन वैयाधिकरणेन अन्वय होगा, समझे कि नहीं? कैसे होगा? मृज अवयवस्य, है कि नहीं? मृज रूपांगा अवयवस्य इका स्थाने वृद्धि स्यात्, है कि नहीं? सार्वधातुक आदि परे रहते, है कि नहीं? मृजेर वृद्धि, मृजेर को वृद्धि स्यात् सार्वधातुकार धातुकयोः, समझे कि नहीं? तो मृजे माने मृज रूपस्य अंगावयवस्य, है कि नहीं? मृज रूपांगावयवस्य, मृज रूपांगावयवस्य इका स्थाने वृद्धि स्यात् सार्वधातुकार धातुकयोः परे, है कि नहीं? इस तरह से इसका अर्थ कर लेना चाहिए, समझे कि नहीं? वहां अभेदेन अन्वय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इगंत जो इक है, जो मृज है वह इगंत नहीं है, है कि नहीं? और जो इगंत है, जो इक है कौन? मृज में ई, मृज में जो क्या है? मकार उत्तरवर्ती रिकार, वो इक है, समझे कि नहीं? तो वो मृज रूप नहीं है, इसलिए आप वैयाधिकरणेन अन्वय हो जाता है अवयव अविभाव संबंध से, समझे कि नहीं? इसलिए मृज रूपांगा अवयवस्य कर देते हो, है कि नहीं? मृज रूप अंगा अवयवस्य, अवयव अविभाव संबंध से वैयाधिकरणेन अन्वय होता है, ठीक है भैया? तो जहां संभव होता है वहां सामान्य अधिकरणेन अन्वय होता है, जहां संभव नहीं होता वहां वैयाधिकरणेन अन्वय होता है, ठीक है भैया? ये हमेशा ध्यान रखना।
एक और सूत्र है अचोड़ित सूत्र है। क्या है? अचोड़ित सूत्र है, वहां नहीं जाता ई का। क्यों भैया? अजंतांग से वृद्धि से, वहां भी वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि का विधान हो रहा है, वहां जाना चाहिए। क्यों नहीं जाता है? तो वहां नहीं जाता है क्योंकि वहां स्थानीय श्रुत है। क्या है? स्थानीय क्या है? श्रुत है। आचा है, ये क्या है कि नहीं? स्थानीय क्या है? अचोड़ित में आज क्या है? श्रुत है। स्थानीय जो किसको वृद्धि करना है? आज को। तो आज क्या है? वहां स्थानीय श्रुत है, इसीलिए क्या है? वहां उसी को स्थानीय को लेकर के वाक्यार्थ बोध हो जाता है, जिसके बाद ये इसकी आकांक्षा, इक की आकांक्षा, स्थानीय की आकांक्षा नहीं रहती, जिससे कौन नहीं जाता? इका है षष्ठ्यंत पद नहीं जाता। समझ गए ना? तो ये आप जाने रहिएगा भैया, है इतना तो सामान्य है, इसको हमेशा जानना चाहिए, जाने रहना चाहिए। ठीक है भैया, आगे और बताएंगे। ये हो गया इको गुण वृद्धि। क्या भैया? अब आगे एक सूत्र क्या है? अजस्य। अजस्य की भी ऐसे अर्थ है। क्या है बता दे रहा हूं। अगर गुण वृद्धि शब्दाभ्याम नहीं कहते तो क्या होने लगता है? तदादि नामा में चला जाता कि नहीं चला? अगर केवल सूत्र का इतना ही अर्थ करते, क्या यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकाई से, तो तदादि नामा में जाने लगता कि नहीं? क्योंकि वहां भी गुण वृद्धि, गुण का विधान हो रहा कि नहीं हो रहा? दिवहुत में वृद्धि का विधान हो रहा। कहाँ? दिवहुत में किस शब्द के द्वारा वृद्धि का विधान हो रहा है? अरे औत करता है ना, तो किस शब्द के द्वारा कर रहा है? तो वहां भी क्या जाने लगता है? अच्छा, इका यह षष्ठ्यंत पद जाने, तो क्या होता? दिव को औत करता है, तो किसको होता था अभी तक? वा को होता। अब किसको होने? ई को होता। तो दिव में ई कौन है? दकार उत्तरवर्ती ई, उसको क्या होने लगता? औ, तो अनिष्ट रूप बनता। समझे कि नहीं? इसीलिए वहां क्या कहना चाहिए? गुण वृद्धि शब्द माने गुण के द्वारा जहाँ गुण का विधान हो। यत्र गुणेन गुणः विधीयते, यत्र वृद्ध्या वृद्धि विधीयते। अथवा और सरल करना है तो कह दो कि यत्र गुण शब्देन गुणः विधीयते, यत्र वृद्धि शब्देन वृद्धि विधीयते, तत्र इकाइति षष्ठ्यंत पदम उपतिष्ठति। विधीयते कहना है, ऐसे अलग अलग करके कहना तो विधीयते कहना, एक साथ बोलना तो क्या बोलना? विधीयते कहना। समझ गए ना? द्विवचन कर देना। तो यत्र गुण शब्देन गुणा विधीयते, यत्र वृद्धि शब्देन वृद्धि विधीयते, तत्र इकाइति षष्ठ्यंत पदम उपतिष्ठति। तो कहाँ नहीं जाएगा? तदादि नामा में नहीं जाएगा, क्योंकि वहां गुण शब्द के द्वारा गुण का विधान। और कहा नहीं जाएगा? में भी नहीं जाएगा, क्योंकि वहां वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि का विधान किसके द्वारा हो रहा है? तदादि नामा में नहीं जाता ई का षष्ठ्यंत पद। इसीलिए क्या होता है? नहीं, अगर चला जाता तो क्या होता? चला जाता तो जहाँ ईक होता वहीं पर आकरता, ईक को आकरता। तो जैसे इमम इदम शब्द है, तो इदम में क्या करता? ई को करने लगता है कि नहीं? त्यद तद आदि में क्यों? क्योंकि त्यद तद में क्या नहीं? इकाई नहीं है कि नहीं? तो सह, एसा, स्यः इत्यादि रूप नहीं बन पाते। समझे कि नहीं? इसीलिए क्या कहना चाहिए? गुण वृद्धि का ले आना चाहिए वहां से, और उसको तृतीयांततया विपरिणाम करके ऐसा अर्थ करना चाहिए कि गुणेन, यत्र गुणेन गुणः विधीयते, यत्र वृद्धि माने यत्र गुण शब्देन गुणः विधीयते, यत्र शब्देन वृद्धि विधीयते, तत्र इकाइति षष्ठ्यंत पदम उपतिष्ठति। ऐसा अर्थ करना माने कि गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकाइति षष्ठ्यंत। केवल जहाँ गुण का विधान हो, वृद्धि का विधान हो, वहां जाएगा नहीं, जहाँ इन शब्द के द्वारा भी होना चाहिए। ठीक है ना भैया? ये अर्थ कर लेना चाहिए। अब आया देखो आचस्य सूत्र है, इतना बहुत है इसमें। कहे अब आगे सूत्र है कौन? क्या है भैया? यहाँ भी क्या होता है? रहस्य दीर्घ उकालो झ्रस दीर्घ प्लुता सूत्र है ना, उकालो झ्रस दीर्घ प्लुता, उससे क्या ला लेंगे भैया? रहस्य दीर्घ प्लुत, रहस्य दीर्घ, उसको भी क्या कर देंगे? तृतीयांततया, और यत्र तत्र विधीयते का अध्याय कर लेंगे। तो क्या होगा? यत्र रस दीर्घ प्लुत शब्द ही कहो, बहुत है ना, यहाँ दो नहीं है। रस दीर्घ प्लुत कैसे हैं, इसलिए बहुवचन आ जाएगा, तृतीया का है। तो यत्र रस दीर्घ प्लुत शब्द ही आच विधीयते, क्या विधीयते? तत्र आचा इति षष्ठ्यंत पदम उपतिष्ठति। कहे जहाँ पर रहस्य दीर्घ प्लुत शब्द के द्वारा अच का विधान हो, वहां क्या होता है? आचा यह षष्ठ्यंत पद चला जाता है। ठीक है भाई, यहाँ भी आचा यह षष्ठ्यंत का अनुकरण प्रथमांत है, वो बता दिया जैसे इका, उसी तरह ये भी है। तो क्या होगा? इसका उदाहरण क्या है भैया? उदाहरण क्या है इसका? जैसे देख लो,
गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य, क्या ह्रस्व नपुंसके है कि नहीं। तो प्रातिपदिकस्य ह्रस्व स्यात्, प्रातिपदिकस्य। अब देखो प्रातिपदिकस्य ह्रस्व कहोगे तो ह्रस्व शब्द के द्वारा ह्रस्व का विधान हो, आज का विधान हो रहा कि नहीं हो रहा, इसलिए क्या हो जाएगा वहां आचा है षष्ठ्यंत पद हो जाएगा, है कि नहीं। ह्रस्व शब्द के द्वारा जहाँ ह्रस्व प्लस शब्द ही यत्र है कि नहीं, यत्र। तो ह्रस्व वृत्ति भी इसीलिए लिखा, क्या ह्रस्व दीर्घ प्लस शब्द ही यत्राच विधीयते तत्र आचा है षष्ठ्यंत पद है कि नहीं। यानी ह्रस्व दीर्घ प्लस शब्द के द्वारा जहाँ आच का विधान हो वहां पर आचा है षष्ठ्यंत। तो देखो कहाँ पर ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक, ह्रस्व यहाँ देखो क्या कहता है प्रातिपदिक ह्रस्व स्यात्। तो ह्रस्व शब्द के द्वारा आज का विधान हो रहा कि नहीं हो रहा, अरे ह्रस्व अचई तो होगा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत कौन होते, अचई ना होते, हल थोड़ी होते हैं, हल तो अर्धमात्रिक होते हैं और ह्रस्व तो एक मात्रिक होता है, क्या यार। तो ह्रस्व क्या होता है, तो इसलिए क्या होगा यहाँ आचा है षष्ठ्यंत पद चला जाएगा। तो क्या अर्थ होगा भैया ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य अजंतस। आप देखो आज क्या होगा, विशेषण होगा किसमें, प्रातिपदिक में, जिससे विशेषण उत्पाद क्या हो जाएगा तदंत विधि का अजंतस प्रातिपदिक, समझे कि नहीं। तो अजंतस प्रातिपदिक ह्रस्व स्यात् है कि नहीं। तो जैसे श्रीपा आदि में है, कहे यार श्रीपा में क्या होगा, अजंत प्रातिपदिक कौन है, श्रीपा है कि नहीं, उसका अंत्यल कौन है, पा का, उसको क्या हो जाएगा ह्रस्व हो जाएगा। यहाँ भी अलवंत ला लेना है, तो अजंतस्य प्रातिपदिक से अंत्यस्य अला स्थाने ह्रस्व स्यात्, ऐसा अर्थ कर लेना। तो अजंतस्य प्रातिपदिक से अंत्यस्य अला कौन हो जाएगा, पा का आ, उसको क्या हो जाएगा प्रातिपदिक से आचा स्थाने ह्रस्व स्यात् है कि नहीं। तो या ये बोल ही रहे हो अजंतस्य प्रातिपदिक से अंत्यस्य अला स्थाने ह्रस्व स्यात्। तो अजंत प्रातिपदिक कौन हुआ, श्रीपा, उसका अंत्यल कौन हो गया, पाका आ, उसको ह्रस्व हो गया क्या, छोटा आ, है कि नहीं। तो क्या बन गया श्रीपा, आगे सु आएगा, सु को आम हो जाएगा, क्या मिल जाएगा आम पूर्वा से, तो क्या बन जाएगा श्रीपम, है कि नहीं। तो श्रीपम बन गया, कोई दिक्कत। तो इस तरह से ये ऐसे गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य ह्रस्व वहां भी कहता है उपसर्जनम जो गो शब्द स्त्री प्रत्यंत तदंत प्रातिपदिक ह्रस्व है कि नहीं। तो वहां भी अचा ह्रस्व ऐसा अर्थ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका आचस्य क्या है उदाहरण, तो इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। आगे कौन सूत्र है, आए समामष्टानाम दीर्घ आदि समझ लेना चाहिए। आगे क्या है, आगे सूत्र कौन सा है, आद्यंतो टकितो, इसको अब कल करेंगे, आज ही नहीं करते, रुको भैया। प्लुत का क्या है, दूरा धूते च, क्या कहता है, दूरा संबोधन वाक्यम तस्य ते आचा प्लुता से, ती जो आच है उसको क्या होता है प्लुत होता है, क्योंकि प्लुत होगा तो किसको होगा, आचेकन होगा, क्या पूरे हाल आज को दोनों को नहीं होगा, क्या होगा आज को। तो इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। आगे क्या है, आद्यंतो टकितो, इसको कब होगा, ठीक है। इतने करके वाणी को विराम देते हैं। सभी को हरि ओम नमो नमः। सबको आया समझ में कि नहीं आया, आए नहीं आया, आया ना संस्कार जी, कल सुना दोगे ना बढ़िया से, सुमित जी सुना दोगे, सही सही, कल पूछेंगे जरूर, आए वादा कर रहे हो तुम आप लोग भैया, सुना देंगे ना यार, अंश जी, हाँ तो ठीक है कल सुनाना, मैं पूछूंगा, इसी में पूछूंगा, आए हाँ मूल पढ़ाएंगे, बढ़िया तैयार करिए। कृष्णा जी आप सुना देंगे ना कल, आए सुना देंगे, सही, हाँ तो ठीक, कृष्णा हमारा योग्य सुना देगा, ठीक ठीक है। हरि ओम नमः, जय श्री राम।